हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन। सो यूजर से हमको किस तरह से इनपुट लेना है पाइथन के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर हमको किसी दो नंबर का एडिशन करना है तो हम क्या करते थे, ए इज इक्वल्स टू लिखते थे 10, बी इज इक्वल्स टू 20, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। और सी नाम इस सी के वेरिएबल में हमने ए प्लस बी को स्टोर किया था एंड सिंपली इसको प्रिंट किया था और हमको जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 30। बट हम चाहते हैं कि जो ए एंड बी की वैल्यू है वो हमको यूज़र दे। मतलब क्या, मतलब जो यूज़र है वो हम वहाँ पर वैल्यू डालें, मतलब यहाँ पर 10 20 ऑलरेडी डिफाइन ना हो, उस जगह पर हम अपने जो भी मर्जी की वैल्यू है वहाँ पर इनपुट करें। तो उसको किस तरह से इनपुट लेना है वो हम देखते हैं। बट वो देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि उसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। मैंने उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ABC करके यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा एंड उसके बाद लिखना होता है आपको इनपुट। इनपुट लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट से उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ABC इस वेरिएबल के अंदर इनपुट आता है एंड इनपुट इनपुट आता है, मतलब आपको वहाँ पर आउटपुट के सेक्शन में जो वैल्यू है वो पुट करनी होती है। और जो भी आप वैल्यू पुट करते हो वो सिंपली ABC इस वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। बट बात ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू जाती है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाती है। अब स्ट्रिंग का फॉर्मेट तो आपको पता होगा, स्ट्रिंग मतलब क्या, हमने डिस्कस किया था, देखो डेटा टाइप के सेक्शन में। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो ये नंबर, ये तो यहाँ पर इंटीजर है ना, तो इंटीजर को हमको क्या, स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ, ए इज इक्वल्स टू INT, ए इज इक्वल्स टू इनपुट नहीं लिख सकते। अगर ए इज इक्वल्स टू इनपुट लिखोगे तो ए के अंदर वैल्यू तो आ जाएगी बट वो स्ट्रिंग होगी, ओके, वो नंबर नहीं होगा, ओके। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए इज इक्वल्स टू करना होता है इनपुट, मतलब जो इनपुट आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब जो इनपुट पाइथन में अगर हम इनपुट लिखते हैं तो यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। बट हमको नंबर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम INT यूज़ करते हैं। अब देखो बहुत थ्योरेटिकल बातें हुई। अब मैं डायरेक्टली आपको कोड करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है, ओके। सो डेटा फर्स्ट है हमारा पाइथन का ये फाइल्स है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल न्यू बनाता हूँ, ठीक है। एक न्यू फाइल हम यहाँ पर बनाते हैं, ओके। इनपुट नाम की बनाते हैं, इनपुट डॉट पी इनपुट.py नाम की मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए इक्वल टू इनपुट, मतलब क्या, ए के अंदर एक इनपुट लूंगा। अब यहाँ पर ना ये इनपुट के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हो जो कि आपको नीचे आउटपुट में शो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, बाद में डालता हूँ, ए इज इक्वल्स टू इनपुट लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया किसको, ए को। तो इसको रन करने के बाद क्या होगा, ओके, इसको रन करने के बाद यहाँ पर मेरे को एंटर करने को बोलेगा ये। तो यहाँ पर मैं सिंपली अनिकेत डालता हूँ। अनिकेत डालने के बाद अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर वापस से अनिकेत प्रिंट होगा। मतलब क्या हुआ, मैंने इनपुट के अंदर अनिकेत ये वैल्यू दी एंड प्रिंट क्या की, अनिकेत ये वैल्यू की, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन बताता हूँ। इनपुट डालने के बाद ना आपको जो भी शो करना है आउटपुट में वो आप डालो। मतलब क्या, इनपुट में क्या डालना है वो आप वहाँ पर डाल सकते हो कोट्स के अंदर। सो यहाँ पर मैं डालता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने एंटर योर नेम डाला एंड यहाँ पर मैंने कोड को रन किया। तो यहाँ पर आ रहा है, देखो एंटर योर नेम करके आया है। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे, जो भी स्ट्रिंग या फिर कुछ भी डालोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये एंटर योर नेम, इस जगह पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डालता हूँ अनिकेत। तो अनिकेत डालने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो अनिकेत नीचे प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ए को प्रिंट किया है। अब बोलोगे कि ठीक है, अब इंटीजर जो वैल्यू है वो इंटीजर क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ पर उसका टाइप डालूं, जो वैल्यू आई है हमारी अनिकेत, उसका टाइप में अगर यहाँ पर सर्च करूंगा, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, ठीक है। हाँ, सो अभी मैं क्या करूँगा, वापस से मेरा नेम डालूंगा और मैं चेक करूंगा कि जो इनपुट आ रहा है वो कौन से टाइप का है, ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के बाद मैं यहाँ पर मेरा नेम डालता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, मेरा नाम मत प्रिंट करो, ये कौन से टाइप का डेटा यूजर से लिया है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पर आया स्ट्रिंग। सो 1 2 3 4 तो स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, देखो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको अगर दो नंबर का एडिशन करना है और यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं a इज इक्वल टू लिखूंगा, इनपुट लिखूंगा। ठीक है, इनपुट लिखूंगा, इनपुट के अंदर मैं डालूंगा एंटर, ओके जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, यूजर से मैंने लिया। दूसरा एक नंबर लूंगा, बी के अंदर उसको स्टोर करूंगा। ठीक है, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर को हमने ले लिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इस वेरिएबल के अंदर a प्लस बी को स्टोर कर लेंगे एंड उसके बाद प्रिंट करेंगे सी को। अब यहाँ पर एक मिस्टेक होगा, क्या होगा आपको बता देता हूँ। क्या होगा, देखो हम जो इनपुट लेंगे नंबर डालेंगे बट वो स्ट्रिंग में चला जाएगा, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव होता है। तो यहाँ पर मैं ए की जगह पर 10 भी डालूंगा तो वो नंबर नहीं जाएगा, जाते वक्त वो 10 दिखेगा आपको बट वो स्ट्रिंग होगा। अभी देखो एग्जांपल, अभी यहाँ पर रन करके ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने सपोज करूँ कि 10 एंटर किया, उसके बाद 20 एंटर किया, 30 एडिशन आना चाहिए ना लॉजिकली देखा जाए तो, वह 30 एडिशन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 10 एंड 20 जो हमने प्रिंट किया इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो 10 20 आ गया, मतलब ये कॉन्केटिनेशन हुआ। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या, ये 10 एंड 20 को उसने जोड़ दिया बस। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो ना, स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करते हो, मतलब अनिकेत या फिर लर्नोलेट, वेलकम लर्नोलेट, सो वेलकम लर्नोलेट को अगर आप ऐड करते हो तो ये वेलकम लर्नोलेट होगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐड हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो इनपुट मैंने लिया है उसको मैं इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर पहले को INT किया, INT ऑफ इनपुट, मतलब क्या, बस INT ऐड करना है एंड एक ब्रैकेट ऐड करना है अपना। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया है, देखो इंटीजर सिर्फ वहाँ पर ऐड किया है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 30। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर डाला है 10, ठीक है, सेकेंड नंबर डाला है 20। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा 30 आना चाहिए। तो देखो आउटपुट में क्या आ गया है, 30 आ गया है। मैं मेरा कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नंबर डालना है। मैं बहुत बड़ा नंबर भी डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जितना बड़ा नंबर डालोगे उतना मतलब एडिशन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो इनपुट है वो यूज़र में पाइथन में लेना होता है। इनपुट लेते समय क्या करना पड़ता है, इनपुट इसका यूज़ करना पड़ता है। और इनपुट इनपुट अगर आप यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रिंग में लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग में इसको लेगा। अगर हमको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, INT, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है इनपुट। ओके, इनपुट लिखने के बाद आपका जो भी आप डालना चाहते हो वो आप डालो, एंटर नंबर वगैरह कुछ भी होगा। ठीक है, एंटर नंबर वो सब, एंड ये इनपुट का कंप्लीट होने के बाद मतलब INT, उसके बाद इनपुट डालना पड़ता है। ठीक है, सो होप सब कि आपको समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं, और जो इनपुट लेते हैं वो पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। ओके, एंड उसको कन्वर्ट करने के लिए हम INT को यूज़ करते हैं। ओके, होप सब कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के बने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। एंड कमेंट के सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, एंड डाउट जो भी होगा आप कमेंट के सेक्शन में भी डालो। एंड वैसे भी हम वीकली जो है आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ले ही रहे हैं, सो वहाँ पर भी आप जो आपका डाउट है वो पूछ सकते हो बाद में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।